आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी धार्मिक अवशेषों में से एक श्राउड ऑफ ट्यूरिन की। एक ऐसा कपड़ा जिसने सदियों से विज्ञान, इतिहास और आस्था को एक साथ चुनौती दी है। इटली के शहर ट्यूरिन में स्थित कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में सुरक्षित रखा गया ये 4.4 मीटर लंबा लिनेन कपड़ा आज भी लाखों लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। कहा जाता है कि इसी कपड़े में जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद लपेटा गया था। इस कपड़े पर एक दाढ़ी वाले घायल व्यक्ति की धुंधली आकृति दिखाई देती है, जिसमें घाव, खून के निशान और क्रूसिफिकेशन के संकेत स्पष्ट नजर आते हैं। यही वजह है कि इसे होली श्राउड भी कहा जाता है, लेकिन विज्ञान हमेशा से इस दावे को चुनौती देता आया है और अब एक नई डीएनए स्टडी से इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ के वैज्ञानिकों ने जब इस कपड़े पर मौजूद डीएनए का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें मौजूद लगभग 40% मानव आनुवंशिक सामग्री भारतीय मूल से जुड़ी हुई है। यह खोज सामने आते ही पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग श्राउड ऑफ ट्यूरिन ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, क्या इस कपड़े का भारत से कोई संबंध है? क्या जीसस का भारत से कोई कनेक्शन था? क्या इतिहास में कुछ ऐसा छिपा है जो हमें कभी बताया नहीं गया? लेकिन यहां रुककर हमें तथ्यों को समझना होगा, क्योंकि विज्ञान केवल संभावनाओं की बात करता है, निष्कर्ष की नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डेटिंग की। वैज्ञानिक परीक्षणों के अनुसार यह कपड़ा 1260 से 1390 ईस्वी के बीच का है, यानी ईसा मसीह के समय से लगभग 1200 साल बाद का। इसका मतलब हुआ कि यह कपड़ा उस समय का नहीं हो सकता है जब ईसा मसीह जीवित थे। तो फिर इस पर इतनी सटीक आकृति कैसे बनी और यह भारतीय डीएनए कहां से आया? इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन काल में इंडस वैली क्षेत्र कपड़ा निर्माण और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। भारत से कपड़े रोमन साम्राज्य तक जाते थे। सिल्क रूट और समुद्री व्यापार मार्गों के जरिए भारत और यूरोप के बीच गहरा संबंध था। संभव है कि यह लिनेन कपड़ा भारत में बना हो और बाद में यूरोप पहुंचा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि सदियों के दौरान इस कपड़े को हजारों लोगों ने छुआ हो, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों का डीएनए इसमें जुड़ता चला गया हो। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस डीएनए को किसी एक व्यक्ति या स्थान से जोड़ने में सावधानी बरतते हैं। अब बात करते हैं इस कपड़े पर बनी रहस्यमयी छवि की। ये छवि सामान्य चित्र की तरह नहीं है, बल्कि एक नेगेटिव इमेज जैसी है। जब इसे फोटो नेगेटिव में देखा गया तो ये और स्पष्ट हो गई। आधुनिक तकनीक से जब इसका 3D विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इसमें गहराई और शरीर की संरचना के संकेत मौजूद हैं। यानी ये केवल एक पेंटिंग नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी वास्तविक शरीर के संपर्क से बनी हो सकती है, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे मध्यकालीन कलाकार की एक असाधारण कृति मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 13वीं और 14वीं सदी में कोई कलाकार इतनी एडवांस तकनीक का उपयोग कर सकता था? उस समय ना तो कैमरा था और ना ही कोई ऐसी ज्ञात तकनीक जिससे इस तरह की इमेज बनाई जा सके। यही वजह है कि यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अब आते हैं सबसे विवादित और रोचक सवाल पर। क्या जीसस क्राइस्ट का भारत से कोई संबंध था? कुछ मिथकीय और वैकल्पिक इतिहास की कथाएं ये दावा करती हैं कि ईसा मसीह अपने जीवन के गुमशुदा वर्षों में भारत आए थे। उन्होंने यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और फिर वापस जाकर अपने उपदेश दिए। लेकिन मुख्य धारा के इतिहासकार और शोधकर्ता इस दावे को प्रमाणित नहीं मानते हैं। उनके अनुसार इसका कोई ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो क्या ये डीएनए स्टडी इस थ्योरी को मजबूत करती है? जवाब है नहीं। ये केवल ये दर्शाती है कि इस कपड़े का संपर्क भारतीय मूल के लोगों से कभी भी नहीं हुआ होगा। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना कि ईसा मसीह भारतीय थे या भारत आए थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है। फिर भी आस्था और रहस्य की दुनिया में ऐसे संकेत लोगों की कल्पनाओं को नई दिशा दे देते हैं और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ विज्ञान है जो हर चीज को प्रमाण और परीक्षण से देखता है, दूसरी तरफ आस्था है जो विश्वास और भावना पर आधारित है, और इनके बीच खड़ा है श्राउड ऑफ ट्यूरिन जो हर युग में नए सवाल खड़े करता है। क्या ये एक धार्मिक चमत्कार है? क्या ये एक ऐतिहासिक पहेली है, या फिर ये मानव इतिहास की सबसे शानदार कलात्मक धोखाधड़ी है? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है और शायद ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कुछ रहस्य जितने अनसुलझे रहते हैं उतने ही आकर्षक बन जाते हैं। और यही कारण है कि ये श्राउड आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और दिमाग को झकझोर देने वाली विषय पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही गहरे विश्लेषण और अनसुनी कहानियां। मैं हूं दानिश अदीम, आप देख रहे थे द देशबोर्ड। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।